हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान में श्री गंगानगर की कहानी है। एक लड़की 13 साल की घर से निकलती है अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए। वो रास्ता भटक जाती है तो एक ऑटो वाले के साथ पास जाती है। कहती है, भैया हमें फला जगह पहुँचा दो। तो ऑटो वालों जो व्यक्ति है वो लड़की को बैठालता है, लेकर चल देता है। कुछ दूर चलकर वो लड़की पूछती है, भैया इधर कहाँ लेके जा रहे हो? ऑटो वाला कहता है, बेटी तेरे घर को ले चलूँगा। अच्छी अच्छी बातें करता रहा, बहलाता रहा, फुसलाता रहा। जाकर किसी एक होटल में, 5 स्टार होटल में जाता है। लड़की से कहता है, आप रुकिए, अभी मैं आ रहा हूँ, कुछ सामान लेना है। जाकर वो होटल मालिक से कुछ बात करता है। बात करने के बाद जब ऑटो के पास आता, वो लड़की पूछती है, भैया बहुत देर कर दी आपने। तब वो ऑटो चालक कहता है, कुछ ढेर सामान ख़रीदना था इसलिए देर हो गई, चलो कुछ लिवा लाओ, ऑटो में रखते हैं। वो लड़की ना समझती उस ऑटो वाले के चक्कर में आकर वो होटल में जाती है और होटल के मालिक उसको रोक लेते हैं और इस ऑटो चालक को छोड़ देते हैं। चला आता है कुछ पैसे लेकर। बाद में उस लड़की के साथ होटल में धंधा करवाया जाता है। जो भी हवस का शिकारी, जो भेड़िया कहा जाता है, जाते हैं, होटल मालिक को पैसे देते हैं मैनेजर के पास जाकर और उस लड़की का सौदा करते हैं। उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। लड़की रोती है, चिल्लाती है, भैया ये सब मत करो, ये ऐसा मत करो। लेकिन ये दरिंदे मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? होटल में किराया जमा करके वो लोग हवस के शिकारी होते हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। उस लड़की के साथ कई होटलों में ले जाया गया और बारी बारी से बलात्कार करवाया गया। अब इधर लड़की के माता पिता, जब देर हो गई, लड़की नहीं आती है, तो जाकर पड़ोस के थाने में रिपोर्ट लिखाती है गुमशुदगी की। थानेदार रिपोर्ट लिखता है, उसको फ़ोटो देते हैं और कहते हैं, यही लड़की मेरी है, आप लोग मेरी लड़की ढूंढने में सहयोग करें। पुलिस भी एक्शन में आती है, जगह जगह छापेमारी करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगता है। किसी माध्यम से उस लड़की की फ़ोटो वीडियो एक वायरल होती होगी और वो पुलिस वालों के पास जाती है। तो एक पुलिस का बंदा, मैं तो उसको सलाम करता हूँ, जो एक ग्राहक बनकर उस होटल में जाता है और होटल के मैनेजर से कहता है, मुझे एक नौजवान लड़की चाहिए और जितना धन आपको लेना हो वो आप बताइए। तो मैनेजर लड़कियों की फ़ोटो दिखाता है और उस लड़की की भी फ़ोटो दिखाता है। तो पुलिस वाले के समझ में आता है कि शायद यही लड़की होगी। तो कहता है, ऐसे हम फ़ोटो से नहीं, हमें लड़की दिखाई जाए। जब वो लड़की और फ़ोटो मिलाई जाती है तो लड़की सही निकलती है और वो कुछ धन देकर उस लड़की को कमरे में या कहीं ले जाते होंगे पुलिस वाले। पुलिस का बंदा अंदर ही रखता है और अपने मोबाइल से एक मैसेज करता है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने जितने कर्मचारी हैं सबको मैसेज करता है। एक मैसेज में सारे पुलिस दल के लोग उस होटल में पहुंचते हैं लोकेशन के माध्यम से और उस लड़की को बरामद करते हैं। लड़की को जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। माता पिता को सूचना दी जाती है और उस मैनेजर मालिक को पकड़कर पूछताछ की जाती है। उसका रजिस्टर, उसका पूरा बायोडाटा खंगाला जाता है, कौन कौन किस समय आया, इस लड़की से मिला, इस लड़की के साथ बलात्कार किया। अब जगह जगह पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 13 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो वो लोग पुलिस के हिरासत में
और शेष लोग बचे हुए जो हैं उनकी भी छापेमारी की जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसे हवस के पुजारी जो हैं इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जिस प्रकार वो लड़की तड़प तड़प कर अपने बयान दे रही थी उससे ज़्यादा इनके साथ कृत्य किया जाए और इनके निजी संपत्ति वसूल कर सरकार कोष में डाली जाए या उस लड़की को दी जाए। साथियों, होटल का तो वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने होटल पे बुलडोज़र चलवाया है, ये वीडियो हमने देखा था। और इनके निजी मकान पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए और लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सच कहता हूँ दोस्तों, मीरा की कहानी मुझे याद आती है। जब मीरा के साथ ऐसा हुआ, उसको जहर का प्याला पिला के फेंकवाया गया, तो मीरा ने भी कहा था कि कागा सब तन खाइए चुन चुन के मेरे मांस, कागा सब तन खाइए चुन चुन के मेरे मांस, और दो नैना मत खाइए मोय पिया मिलन की आस। मेरे मित्रों, इस लड़की पे जो बीता होगा वो बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे गरीब की लड़कियों के साथ शोषण होगा और अपराधियों को बचाया जाएगा। मेरा देश के सभी वरिष्ठ वकीलों से निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इन दरिंदों का मुकदमा ना लड़ें, इनको फांसी होने दें। और मेरी समझ तो यही आता है, कानून के ऊपर उठकर इनको भरे बीच चौराहे में जिंदा जलाया जाए, तड़प तड़प कर इनको मारा जाए। दोस्तों, उस लड़की के साथ जो हुआ है उस लड़की के साथ नहीं हुआ, उन माँ बाप के साथ नहीं हुआ, पूरे देश के माँ बाप के साथ ये जो घटना घटी है पूरे देश के लोगों के साथ हुई है। और उस सब देश की लड़कियों के साथ ये बलात्कार की संज्ञा दी जा सकती है। क्यों? गरीब की लड़की थी या अमीर की लड़की हो, लड़की लड़की होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी जाति धर्म मजहब से नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, पूरे देश को एक होकर जब तक ना बैठें जब तक इनको फांसी की सज़ा ना हो जाए या भरे बीच चौराहे पे जिंदा जलाया ना जाए। दोस्तों, तमाम पीछे की कहानियां हैं, चाहे हाथरस की हो, निर्भया कांड हो, तमाम कहाँ तक याद किया जाए। समस्त बेटियों के साथ जो ये कृत्य किया गया है, कुछ ऐसे ऐसे कर्म हैं वो बताने के लायक नहीं है। दोस्तों, गरीबों के साथ शोषण होता है लेकिन वो थाने तक नहीं पहुंच पाते, थाने तक पहुंचते तो थानेदार पुलिस वाले नहीं सुनते, पुलिस वाले नहीं सुनते, कोर्ट में जाते, कोर्ट में भी दबाया जाता है और उनको धमकाया जाता है, अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग जिंदा नहीं रहोगे। तो इसलिए तमाम ऐसे किस्सा हैं, केस हैं। तो समाज सेवियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और इन दरिंदों को सज़ा दिलवाने के लिए सहयोग करें। सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग इस राजस्थान की श्री गंगानगर की कहानी है, इसमें आप लोग सहयोग करें और समर्थन करें। इन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इनका घर मकान नस्त नाबूद कर देना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ कहता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है और जब निकल जब बू जाती है तो वो गुल भी बेकार हो जाता है। प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय धन्यवाद।